स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कोनिक का मतलब होता है जब कोई भी कोनिक की इक्वेशन इस फॉर्म की हो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म की कोनिक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कोनिक। तो अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपने देखा है जो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है यानी कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो तो इस फॉर्म की होती है, यानी कि उसमें इन x² y² और x इंटू वाई के अलावा x का कोफिशिएंट भी आता है और y का कोफिशिएंट भी आता है। तो आपको बताना है कि इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सप्रेशन वाली फॉर्म में कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। डेफिनेशन कैसे होती है किसी भी कोनिक की, यानी कि अगर कोई 2 डिग्री में इक्वेशन दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका मतलब होता है इसका जो सेंटर है उसे ओरिजिन में आप ये कह लीजिए कि ट्रांसफॉर्म करना होता है, या आप ये कह लीजिए कि आप इसमें जो इसके सेंटर को ओरिजिन की तरह बिहेव करवाते हैं। तो उसके बाद जो इक्वेशन मिलती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कोई भी रियल लाइन में एक 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये -1 है, ये -2 है। अगर मैंने कह दिया इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही है, 2 गाड़ी में रेस चल रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, तो आप कहेंगे रेस यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अगर वो कोई गाड़ी यहाँ पहुँची तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर हो गया, कोई गाड़ी यहाँ पहुँची तो 2 किलोमीटर हो गया, आप ये कहेंगे, ठीक है। बट इन केस आपने कह दिया गाड़ी जो है उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो -1 हो गया, ठीक है। तो अब -1 हो गया तो आप डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे? तब इसका मतलब ये होगा जो हम इसका ओरिजिन है वो एक तरीके से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब देखिए अगर कोई गाड़ी यहाँ पहुँचेगी तो कितने किलोमीटर होगा इस वाले के रिस्पेक्ट में? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तब यहाँ वाली डिस्टेंस जो होगी वो इसको अगर हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी है, मतलब अगर इसके ओरिजिन को मैं सेंटर में शिफ्ट कर दूं या सेंटर को ओरिजिन समझ लूं, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म की बनेगी और इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ओके तो बहुत सिंपल है। इसमें भी फिर अगेन मैं 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। डायरेक्ट तरीका ये है, इससे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो आप तुरंत करिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल अपॉन ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। ये करेंगी तो आपको पता है ये कुछ कांस्टेंट बनेगा। डेल तो आपको पता है ना ABCFG से निकाल लेते हैं, तो ये कुछ कांस्टेंट ही बनेगा ये पूरा टर्म। इसको इधर ले जाएंगे फिर इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये इधर 1 बन जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल अपॉन ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। दूसरा तरीका ये है, इस इक्वेशन में पहले इस कोनिक सेक्शन का आप ओरिजिन निकाल लीजिए, एक x बार निकाल लीजिए, एक y बार निकाल लीजिए, ठीक है। अब चूंकि इसके ओरिजिन को शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो आप क्या करिए, इसमें जितने भी x y हैं उनको रिप्लेस कर लीजिए। x को रिप्लेस कर लीजिए आप x प्लस x बार से और y को रिप्लेस कर लीजिए y प्लस y बार से, ठीक है। क्योंकि अब ये नए ओरिजिन बन गए तो आपका जो भी नई इक्वेशन बनेगी वो इसी फॉर्म की बनेगी, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया? या तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए या फिर इस वाले तरीके से कर लीजिए, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम दोनों ही मेथड से करके आपको दिखा देंगे ताकि आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया था हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में लिया था, ताकि हमें सेंटर दोबारा ना निकालना पड़े, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि x² प्लस 4xy प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो है इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है इक्वेशन, या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि इसकी इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन, ठीक है। रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने इसको प्रीवियस वीडियो में हम इसका सेंटर निकाल चुके हैं। हमने देखा था जो इसका सेंटर आता है वो -1,1 आता है, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डेल निकालूँ तो पहले इस जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। डेल कैसा निकालते हैं हम, ABCFGH
HGF ऐसे करके निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, सारी वैल्यूज़ भी लिख देते हैं। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, एच की वैल्यू 2 हो गई, एफ की वैल्यू 1 हो गई, जी की वैल्यू -1 हो गई, सी की वैल्यू -6 हो गई। ठीक है, अब इसमें से वैल्यूज़ रखेंगे तो ए की वैल्यू 1 1 -6, एफ की वैल्यू 1 -1 2 2 -1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -6 -1 -2 -12 +1 -1 2 +1 -7 -11 प्लस 2 जा 22 बनेगा, -3 हो जाएगा, 7 3 10। ये टोटल सॉल्व करके कितना बनेगा, 12। और ए बी माइनस एच स्क्वायर भी सॉल्व करना होता है, तो ए बी 1 -4 यानी कि -3। टोटल सॉल्व करके कितना बन जाएगा, ये -4 यानी कि डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर जो है वो बनेगा 12 अपॉन -3 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको इक्वेशन निकालनी है, हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी है, अब निकाल लेते हैं। ये आपका वाई स्क्वायर -2x है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे आता है आपके पास प्लस डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, इसकी वैल्यू आई है -4 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बट स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो देखी तो यहाँ पे 1 होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 4 xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, और जो हमने दूसरा तरीका बताया था उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस एक्स बार, यानी कि एक्स बार कॉमा वाई बार हमने अभी बताया था -1 कॉमा 1 आ रहा है, तो वही रिप्लेस कर लीजिए, x -1 स्क्वायर प्लस 4 x -1, y को रिप्लेस करेंगे y +1 से, प्लस y +1 का होल स्क्वायर -2x -1 प्लस 2y +1 -6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x, इसको सॉल्व करेंगे 4xy प्लस x -y -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y -2x प्लस 2 प्लस 2y प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 0। इकट्ठा कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप x इंटू वाई का देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 4xy बन रहा है। बाकी देखिए -2x ये बना, 4x यहाँ से बनेगा -2x, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही -4y ये बना, प्लस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 ये क्या हो गया 4, और ये हो जाएगा 5 -6 -1, और ये हो जाएगा आपके पास -4 + 1, तो टोटल मिला के 4 बचेगा। तो -4 इज इक्वल टू 0। सेम यही इक्वेशन आ गई, यहाँ से फिर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कोनिक निकालना भी आ गया होगा।